अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें सबसे पहले है एमबीबीएस एडमिशन आफ्टर नीट रिजल्ट। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा डीजीएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एमबीबीएस इन बांग्लादेश। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है, ये बेस्ड है जो हमारी जो क्वेरीज आ रही है बहुत सारे, मतलब मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट से भी और अदर स्टेट से भी, दैट इज रिगार्डिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर एडमिशन इन बांग्लादेश। और एक अहम टॉपिक है जो हमने फीडबैक लिया है बहुत सारे पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कि जो बच्चा बुकिंग अमाउंट डालता है सीट को रिजर्व करने के लिए बांग्लादेश में, क्या वो रिफंडेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं नीट के रिजल्ट्स के बाद एडमिशन लेने की। तो बहुत सारे आइकन से कि 50% या 50 से ज्यादा परसेंट ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अब्रॉड तभी जाना चाहेंगे जब उनका रीट नीट का जो रिजल्ट है वो आ जाए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है उनको पूरा होल्ड है कि वो नीट में एमबीबीएस का मेरिट पाएंगे इंशाल्लाह। सभी कामयाब हो, हमारी दुआ है। और ये भी उनको पता है कि अगर हम अभी से कोई बुकिंग अमाउंट डाले किसी कॉलेज में, वो नॉन रिफंडेबल है एज पर द एडमिशन लेटर जो मेंशन होता है। देखिए, अगर आप नीट के रिजल्ट के बाद, अगर आपने खाली क्वालिफाई किया है नीट और आप चाहते हैं कि हमारा एडमिशन अब्रॉड हो, तो आप आराम से वेट कर सकते हैं नीट के रिजल्ट का, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक कंट्री है जिस पे आपको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि उनका एक एडिशनल क्राइटेरिया है और बेसिक क्राइटेरिया भी और फर्स्ट स्टेप भी हम कहेंगे उसका, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कैंडिडेट्स को एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है डीजीएमई की वेबसाइट पे। डीजीएमई क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन बांग्लादेश। चाहे कैंडिडेट इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या किसी भी फॉरेन कंट्री से हो, उसको ये डीजीएमई रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर, और उसकी अब लास्ट डेट को बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, 15 मार्च को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। जो बच्चा इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करेगा और नीट के रिजल्ट के बाद चाहेगा कि मैं बांग्लादेश में एडमिशन करूं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। खाली उसी बच्चे का पॉसिबल है नीट के रिजल्ट के बाद एडमिशन का जो डीजीएमई की रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से पहले पहले ऑनलाइन कर ले। उसके लिए हमने और एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए डीजीएमई की, आप हमसे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम नीट के रिजल्ट के बाद क्या एडमिशन पॉसिबल है। अगर मैंने डीजीएमई रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन एश्योर नहीं है कोई भी कंसल्टेंट। फॉर एग्जांपल, आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, ईस्ट वेस्ट जेडर सिद्धर यूएस बंगला, या मैं कहूँगा इनाम मेडिकल कॉलेज, ऐसे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर नीट रिजल्ट। लेकिन इट इज वेरी मच, आई कैन से प्रोबेबिलिटी, हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स।
क्योंकि हर ऑलमोस्ट जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं बांग्लादेश में, उनके पास खाली 40% फॉरेन कोटा होता है। ऑन एन एवरेज लेके चलिए 35 to 40 सीट्स हर मेडिकल कॉलेज के पास है फॉरेन कोटा के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं, जो मतलब वहां से पढ़ के भी आए, जो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को रेफर करते हैं कि पहले ही बुक करो, क्योंकि उनको पता है कि इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एट द टाइम ऑफ नीट रिजल्ट सीट्स अवेलेबल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, दैट्स प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जहां पे अवेलेबल है, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा बेस्ड ऑन योर डीजीएमई रजिस्ट्रेशन। और नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है हर इंडियन कैंडिडेट की। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हम अभी सीट बुक करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, और हम जो सीट बुकिंग अमाउंट डालते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो हमारे कैंडिडेट्स के एडमिशन लेटर पे ये क्लियरली मेंशन होता है, जो ये बुकिंग अमाउंट आप डाल रहे हो, जो भी अमाउंट आप डाल रहे हो, इट इज अ नॉन रिफंडेबल। इट इज नॉन रिफंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, ये आप कल रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्राइम टाइम एजुकेशन आपके लिए इस सेशन में क्या कर सकता है। अगर आप प्राइम टाइम एजुकेशन के थ्रू बांग्लादेश में सीट बुक करते हो किसी भी कॉलेज की, और आप थोड़ा सा बुकिंग अमाउंट उस कॉलेज में डिपॉजिट करते हो सीट रिजर्वेशन के लिए, और उसके बाद आपका जो नीट रिजल्ट है, आप मेरिट में आते हैं एमबीबीएस के, तो आप चाहते हैं कि आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड हो जाए। हम वो आपको रिफंड कराएंगे, 100% रिफंड होगा आपका वो बुकिंग अमाउंट प्राइम टाइम एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू। ये वीडियो, ये लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं और एज अ प्रूफ भी रख सकते हैं, जो भी मैंने कमिटमेंट की है इस वीडियो में। तो आप इस ये सोच के ना चले कि एडमिशन लेटर पे तो नॉन रिफंडेबल लिखा है, लेकिन प्राइम टाइम एजुकेशन इक्वल अमाउंट आपको रिफंड करेगा अगर आपका एमबीबीएस मेरिट लिस्ट में नीट के रिजल्ट में नाम आता है, आपको सीट मिल जाती है और आप अपना बुकिंग अमाउंट जो है रिफंड कराना चाहते हैं, तो 100% आपका वो रिफंड हो जाएगा। चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और कैंडिडेट्स का भी कहना है, जिनका मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब बच्चा जाता है और अपना जो फी भरता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उनका टोटल होता है, वो अराउंड 15,000 से लेके 20,000 यूएसडी तक होता है। ये अमाउंट बहुत सारे घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक हेवी अमाउंट है जो वो दे नहीं पाते, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ पेरेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी, क्या ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बांग्लादेश में, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में। देखिए, हमने बहुत मतलब अच्छे टॉप कॉलेजेस से बात की है, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये जो मसला है ये हमने उनसे डिस्कस किया है, और आज की डेट में हमारे पास आपके लिए ये ऑप्शन है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 15 to 20,000 डॉलर्स एट वन टाइम, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज। तो ये प्रॉब्लम भी हमने टेक ओवर की है। अगर आपको इसके रिलेटेड और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल कर सकते हैं, या नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है जिसपे लिखा है कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए मजीद, एमबीबीएस इन बांग्लादेश, एमबीबीएस इन ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन स्क्रीन नंबर्स पे या व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन मैं आपको ये एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ये मेरा थर्ड वीडियो है और ये आज फाइनल रिमाइंडर है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कि जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं, नीट के रिजल्ट का वेट करना चाहते हैं, उसके बाद जाना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि DGME कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जो ऑनलाइन करनी है आपको फॉरेन स्टूडेंट्स को DGME की वेबसाइट पे, और उसका जो लास्ट डेट है वो है 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और फिर आपका जो ये एडमिशन करने का ड्रीम है टॉप कॉलेजेस इन बांग्लादेश, वो पूरा नहीं हो सकता। तो प्लीज जो भी चाहते हैं कि उनका एडमिशन बांग्लादेश में हो, वो DGME की रजिस्ट्रेशन करें। Again, this is Jameel Hussain Mir from Prime Time Education. Have a great day.